प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों का कारक भाव के बारे में। ग्रहों का कारक भाव क्या होता है? ग्रहों का कारक भाव अर्थात जिस भाव में ग्रह है वह अपने किस भाव में कारक है, यानी कि किस क्षेत्र के कारक है और उस भाव में अपना क्या फल देते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर 7 ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम सूर्य ग्रह के बारे में लेंगे। सूर्य ग्रह क्या अपने किस क्षेत्र का कारक है और उस क्षेत्र में अपना क्या प्रभाव डालते हैं या दिखाते हैं, या उसका क्या असर रहता है, क्या उसका रोल रहता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर्य देव पिता का, आत्मा का, प्रताप का, आरोग्य का, शक्ति और लक्ष्मी का कारक है। इस क्षेत्र में सूर्य कारक है, जो पिता है, शक्ति है, लक्ष्मी है, आरोग्य है। इस क्षेत्र में सूर्य देव अपनी क्या भूमिका निभाते हैं? जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अगर बलवान है, सूर्य अगर मजबूत है, अर्थात सूर्य अपने मित्र ग्रह के भाव में है या मित्र ग्रहों के द्वारा वह दृष्ट है या स्वग्रही है, तो वहां पर सूर्य कहीं ना कहीं इस जातक को अच्छा फल देंगे, वहां पर जातक को बिल्कुल अच्छा फल देंगे। यूं कहे कि सूर्य उस जातक को पिता के प्रति अच्छी श्रद्धा रखेगा, यानी कि वो जातक पिता का आज्ञाकारी होगा, पिता की हर बात को मानेगा, पिता की हर बात के वो अनुसार चलेगा, यानी कि वो पिता का परम भक्त होगा। इसी प्रकार वो आत्मबल से निपुण होगा, आत्मबल उसका खूब मजबूत होगा और प्रतापी भी होगा, कमजोर वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य शारीरिक दृष्टि से भी वो शक्तिशाली होगा। इसके साथ वो शक्तिवान भी होगा, उसके पास हर प्रकार की मदद सहयोग मिलती रहेगी और लक्ष्मीवान भी होगा। जिसका सूर्य अच्छा होगा तो सूर्य यहाँ पर ये उनको उस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, इस क्षेत्र में जातक अच्छा प्रभाव वाला रहेगा। ये एक सूर्य ग्रह के अच्छे होने का भाव है और इस भाव का सूर्य कारक है। अगर सूर्य अच्छा है तो ये फल देंगी, अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो इस भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं दे पाएगा, यानी कि वो पिता का अच्छा मित्र भी नहीं होगा, यानी कि पिता का वो आज्ञाकारी पुत्र भी नहीं होगा, या फिर वो अंदर से आत्मबल से मजबूत नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो आत्मबल से डगमगा जाएगा या फिर अपने आप को कमजोर समझेगा। ये सूर्य के कमजोर होने से ये लक्षण होते हैं। अगर सूर्य मजबूत है तो इसका अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार चंद्र ग्रह माता का कारक है, बुद्धि का भी कारक है। चंद्र ग्रह इसके साथ साथ में क्या अपना प्रभाव डालते हैं, यानी कि चंद्रदेव माता के साथ में और सोसाइटी में अपना क्या भाव डालते हैं। अगर चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति माता का आज्ञाकारी पुत्र होगा, जो माता उसको कहेगी वो पुत्र करेगा, यानी कि वो हर बात अपनी माँ की मानेगा, माँ की बात को खारिज नहीं करेगा। और इसके साथ साथ वो धन का भी कारक होगा। चंद्रमा अच्छा है तो उसको धन बहुत खूब दिलाएगा, इस क्षेत्र में उसकी प्रगति होगी। ये चंद्र के अच्छा होने से चंद्र इस क्षेत्र में उसके जातक को फल देगा। चंद्र इस क्षेत्र का कारक है, अच्छा होने से ये फल उनको मिलेगा। अगर चंद्रमा कमजोर है या नीच में या शत्रु द्वारा देखा जा रहा है, यानी कि किसी भी तरह से चंद्रमा अगर पीड़ित है, तो इस क्षेत्र में उस व्यक्ति को फल नहीं मिलेगा, माता का वो आज्ञाकारी नहीं हो पाएगा। धन के बारे में भी उसको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सोसाइटी में उसकी इतनी अच्छी मान सम्मान वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगा ही नहीं। ये चंद्रमा के कमजोर होने की लक्षण है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो फिर उसकी अच्छी रहेगी, सोसाइटी में अच्छी रहेगी, माता से भी अच्छे रिलेशन रहेंगे, धन भी उसका मिलता रहेगा, ये और बुद्धि भी उसकी अच्छी सहयोग करेगी हर क्षेत्र में। तो कहने का मतलब ये चंद्रमा के अच्छे होने का फल है। चंद्रमा इस क्षेत्र का कारक है। इसी प्रकार चंद्रमा की बात हम लेंगे मंगल ग्रह का। मंगल पराक्रम का भाव का स्वामी है, पराक्रम है, रोग है, गुण है, भाई भूमि, जाति शत्रु आदि का कारक है। अगर मंगल अच्छा है तो इस क्षेत्र में
जातक का प्रगोत्तर विकास होगा, यानी कि वो जातक पराक्रमी होगा, जातक एक शक्तिशाली होगा, वो किसी के सामने दबने वाला नहीं होगा, मजबूत होगा, उसके इरादे मजबूत होंगे, भाइयों से उनकी खूब बनेगी, भाई भी उनके आज्ञाकारी रहेंगे और रोग उनके पास भी नहीं टिकेगा, यानी कि वो व्यक्ति शक्तिशाली रहेगा। ये एक मंगल ग्रह के शुभ होने का प्रभाव है। अगर मंगल शुभ है तो इस क्षेत्र में उस व्यक्ति को अच्छा फल देंगे, अगर मंगल अशुभ है तो इस क्षेत्र में उसको अच्छा फल नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा, यानी कि पराक्रम भाव तो उसका कमजोर ही रहेगा, भाइयों से भी उसकी अच्छी नहीं बनेगी, उसे जमीन जायदाद से भी अच्छा फायदा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा। इसी प्रकार बुध ग्रह विद्या का, बुद्धि का, विवेक का, मामा और मित्र, वाणी और वचन का कारक है। इस क्षेत्र का बुध कारक है। अगर जातक का बुध अच्छा है तो इस क्षेत्र में जातक की अच्छी पकड़ होगी, यानी कि उसके पास विद्या खूब होगी, व्यक्ति चातुर्यशाली होगा, व्यक्ति गुणी होगा, उसको अपने मामा से भी अच्छा लाभ मिलेगा, यानी कि वो व्यक्ति अच्छी प्रभावशाली वाला व्यक्ति होगा, बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा, विवेकशील होगा। ये एक बुध ग्रह के शुभ होने का कारक में होगा। अगर बुध ग्रह शुभ है तो इस क्षेत्र में इस कारक भाव में बुध विकास करेगा। अगर बुध कमजोर है तो इस भाव में उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं प्रगति रुक जाएगी, उसकी अच्छी रिलेशन नहीं रहेगी, व्यक्ति थोड़ा मंद बुद्धि का होगा, भोलेपन का होगा, व्यक्ति हर बात को जल्दी नहीं समझने वाला होगा, उसको समझाने पर ही समझ जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे। इस तरह बुध कमजोर होने के लक्षण है। इसी प्रकार आगे हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह, अगर बृहस्पति ग्रह मजबूत है तो बृहस्पति उसको बुद्धि का, शरीर का, पुत्र और धन का, ज्ञान का कारक है। बृहस्पति जिसका मजबूत है तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ज्ञानवान व्यक्ति होगा, हर क्षेत्र में उसको ज्ञान की प्रगति होगी, यानी कि वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी आसानी से सीखेगा, उस बातों को ग्रहण करेगा, समझेगा, उसका विचार करेगा और उस बात से पकड़ अच्छी रखेगा। ये एक गुरु ग्रह के मजबूत होने के लक्षण है। अगर गुरु ग्रह कमजोर हो गया तो इस क्षेत्र में उसका विकास कमजोर रहेगा, इस क्षेत्र में उसका इतना मानसिक क्षमता वो भी तीव्र नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा। इसी प्रकार शुक्र ग्रह स्त्री सुख का कारक है, वाहन का कारक है, इसके अलावा भूषण का कारक है, आभूषणों का कवर कारक है और व्यापार का भी कारक है। अगर शुक्र मजबूत है, शुक्र अच्छा है तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास करेगा। इस क्षेत्र में शुक्र उसको कहीं ना कहीं उसकी प्रगति को आगे बढ़ाता रहेगा। अगर शुक्र उसका कमजोर है जन्म कुंडली में तो इस क्षेत्र में जातक को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, यानी कि भले ही उसके धन वाहन कितने भी हो जाए, लेकिन वो मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा, उनको मानसिक रूप से शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शुक्र कमजोर होने से वहां का जो सुख है वो सुखों में कमी कर देता है शुक्रदेव। इसी प्रकार शनि ग्रह जीवन का कारक है, मृत्यु का कारक है, सुख दुख का कारक है और आयु का भी कारक है। जिसका सूर्य यानी कि शनि कमजोर है, जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि कमजोर है तो उस जातक को जीवन में कई प्रकार की परेशानी आएगी, यानी कि सुख दुख उसको मिलते रहेंगे, उसको आत्म शांति नहीं मिल पाएगी, यानी कि जो संतुष्टि होनी चाहिए थी वो नहीं करने देता शनिदेव। ये सभी शनि के कमजोर होने के कारक है। अगर शनि मजबूत होगा, अच्छा होगा तो इस क्षेत्र में व्यक्ति आयुवान भी होगा, व्यक्ति को सुखों की वृद्धि होगी, जीवन भी अच्छा खासा चलता रहेगा, यानी कि शनि इस क्षेत्र में उसको अच्छा विकास देगा। इस प्रकार नवग्रहों का ज्योतिष शास्त्र में वर्णन बताया गया है। इस प्रकार ग्रहों का कारक भाव बताया गया है कि इस कारक भाव में ये ग्रह इस क्षेत्र के कारक है। अगर ये ग्रह अच्छे होंगे तो अच्छा फल देंगे, अगर ये ग्रह अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा फल देने में असमर्थ रहेंगे।
इस प्रकार हम ग्रहों के 7 ग्रहों के कारक भाव को पढ़ते हैं। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।